अच्छा, जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? संहारक, है ना? पर वो रक्षक भी हैं, एक तपस्वी और साथ ही एक गृहस्थ भी। ये सारे विरोधाभास ये आते कहाँ से हैं? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं एक प्राचीन संस्कृत भजन अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम के जरिए और शिव के इसी रहस्यमयी और कालातीत स्वरूप को समझते हैं। देखिए, किसी भी भजन की जो पहली लाइन होती है ना, उसका काम होता है एक दमदार छवि बनाना। और ये भजन, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही करता है। पहले ही लाइन में हमें सीधे अनादि कल्पेश्वर के दर्शन हो जाते हैं, मतलब कालातीत भगवान। और उनके बारे में एक बड़ी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। पता है, इस भजन का पूरा सार बस इसी एक नाम में छिपा हुआ है, अनादि कल्पेश्वर। चलिए इसे जरा तोड़कर देखते हैं। अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं, कल्प यानी समय या युग, और ईश्वर भगवान। तो मतलब क्या हुआ? वो भगवान जो समय से ही परे हैं। और यही सोच, यही आइडिया कि वो कालातीत है, अनंत है, बस यही इस पूरे भजन की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, कोई भजन ऐसी हस्ती को कैसे बयान कर सकता है जो खुद समय के बंधन में ही नहीं है? और मजे की बात यह है कि ये भजन इसकी शुरुआत करता है उनके रूप से और उन जगहों से जहां वो रहते हैं, जो कि खुद एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो भजन हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो सिंबल से, प्रतीकों से भरी हुई है। उनकी त्वचा कपूर जैसी सफेद, जो पवित्रता का निशान है। गले में सर्प, जो मौत और समय पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। जटाओं में जीवन देने वाली गंगा, माथे पर समय का प्रतीक चांद, और हाथ में सृष्टि का संतुलन बनाने वाला त्रिशूल। ये कोई आम छवि नहीं है, है ना? तो ये सब देखकर मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई, इतना असाधारण कोई रहता कहाँ होगा? और बस यहीं पर ये भजन हमारे सामने पहला और बहुत बड़ा विरोधाभास रखता है। तो देखिए, ये है पहला बड़ा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ तो वो हैं कैलाशवासी, मतलब परिवार के साथ कैलाश पर रहने वाले एक गृहस्थ, और दूसरी ही तरफ वो शमशानवासी भी हैं, वैराग्य और मौत के बीच रहने वाले एक तपस्वी। इसका मतलब कितना साफ है ना, कि उनका अधिकार जीवन और मृत्यु दोनों पर है। और रुकिए, ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ वो काशीवासी हैं। काशी, एक असली शहर जिसे हम नक्शे पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो सुमनो निवासी भी हैं, यानी वो उन लोगों के दिलों में बसते हैं जिनका मन शुद्ध है। जरा सोचिए, कितनी खूबसूरती से ये बात बताई गई है कि भगवान बाहर की दुनिया में भी हैं और हमारी अपनी चेतना के अंदर भी, दोनों जगह एक ही साथ। तो ठीक है, हमने उनकी रूप और उनके रहने की जगहों की बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में उनके काम क्या हैं। मतलब आखिर ये भजन उन्हें किन किन चीजों का स्वामी बताता है। और यहाँ उनके अधिकार का पैमाना देखिए, ये कितना विशाल है। वो सिर्फ दुनियाओं के स्वामी नहीं हैं, बल्कि अपने गणों, मोक्ष, वेदों और यहाँ तक के ज्ञान के भी स्वामी हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ भी नहीं है। अब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को समझाया कैसे जाए? तो ये भजन सिर्फ लिस्ट नहीं गिनाता, बल्कि कुछ बहुत ही जबरदस्त कहानियों का सहारा लेता है। ये कहानी उनकी अनंतता का शायद सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवता भी उनका और छोर नहीं ढूंढ पाए, एक ऊपर गया, एक नीचे, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित होता है? यही कि उनका स्वरूप किसी भी नाप तौल या समझ से एकदम परे है। तो ठीक है, एक तरफ तो वो इतने विशाल, इतने अनंत हैं कि कोई उन्हें नाप ही नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं? बिल्कुल नहीं। और यही इस भजन की खूबसूरती है। ये हमें बताता है कि उनकी अनंत शक्ति के साथ साथ उनमें बेहिसाब कृपा भी है। और कृपा पाने के भी कैसे कैसे रास्ते दिखाए हैं इस भजन में, वो भी देखिए। दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। एक तरफ है रावण की भक्ति, जो कि बड़ी जटिल है, कलात्मक है, तांडव नृत्य और गीत के साथ। और दूसरी तरफ है बाण, जिसका समर्पण एकदम सरल और सच्चा है, बस एक बार सिर झुकाना। और मजे की बात क्या है पता है? दोनों को ही उनकी कृपा से बराबर का, यकीन न करने लायक इनाम मिला।
और इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं। भजन बताता है कि बाण को तो इंद्र से भी ऊंचा पद मिला, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं। ये बात इस पर कितना जोर देती है कि शिव की नज़र में भक्ति का तरीका क्या है वो जरूरी नहीं है, भक्ति में सच्चाई कितनी है वो मायने रखता है। तो अब तक हमने उनके रूप, उनकी भूमिका, उनकी कहानियों के बारे में जाना। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, जो हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में ले जाता है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी क्या हम वाकई कह सकते हैं कि हम उन्हें जानते हैं? और बस यहीं पर ये भजन एक ऐसा मोड़ लेता है जो अब तक कही गई हर बात पर एक सवालिया निशान लगा देता है। ये हमें अपनी सबसे गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो इस भजन का सबसे हैरान करने वाला सच क्या है? वो ये है कि ये भजन खुद मानता है कि शिव को शब्दों में बांधना, उन्हें डिफाइन करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि वेद, जिन्हें हम ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, वो भी जब उनके बारे में बात करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो इस भजन का जो अंतिम सबसे गहरा फिलोसॉफिकल ट्रूथ है वो यही है कि उनका असली स्वरूप अज्ञेय है। मतलब उसे पूरी तरह से कभी जाना ही नहीं जा सकता। हमने जितने भी वर्णन देखे, जितनी भी बातें की, वो सब अंत में अधूरी ही रह जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर उन्हें जाना ही नहीं जा सकता तो फिर इस भजन का क्या मतलब है? एक ऐसा भजन जो शुरू से आखिर तक उनका वर्णन करने की ही तो कोशिश कर रहा है। और इसका जवाब हमें भजन के आखिरी श्लोक में मिलता है। पता चलता है कि इस भजन का असली मकसद शिव की परिभाषा देना है ही नहीं, बल्कि जो इसे पढ़ रहा है उसे बदलना है। ये तो एक जरिया है जिससे पाप धुलते हैं और भक्त को आखिरकार शिव का परम धाम मिलता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि स्तुति का लक्ष्य किसी को डिफाइन करना नहीं, बल्कि उससे जुड़ना है, कनेक्ट करना है। ये उस अनंत को बयां करने की कोशिश है, ये जानते हुए भी कि हर कोशिश अधूरी ही रहेगी। लेकिन शायद वही कोशिश ही तो असल भक्ति है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो शिव के सबसे बड़े विरोधाभास को हमारे सामने रखता है। कोई एक ही समय में दौलत का अपार भंडार देने वाला भी हो और परम वैराग्य का स्वामी भी हो। ये कैसे मुमकिन है? शायद दिव्यता की प्रकृति ही कुछ ऐसी है जो किसी एक परिभाषा में कभी समा ही नहीं सकती।